हेलो विद्यार्थियों, मैं रोमी दक्षा आज आपको पढ़ाऊंगी इमला। और उसमें आपको जो है 10 इमला कम से कम बताऊंगी और कठिन शब्द के साथ, ताकि आपके हिंदी में सुधार होगा। क्योंकि सारे जितने भी गवर्नमेंट काम है हमारे भारत में वो हिंदी में ही होता है। इंग्लिश तो आप लोग का मजबूत है ही, क्योंकि आप लोग CBSE ISC वगैरह बोर्ड से आते हैं और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही होते हैं, जिस कारण आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हिंदी भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो कोई एक चीज़ से हमारा कोई कार्य नहीं होता है। उसके लिए हमेशा 2 से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इमला। ठीक, 10 शब्द मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आप लिखिए मनुष्य। कि मनुष्य मतलब कि मनु जल्दी आ गया है, ऊ की मात्रा मतलब छोटा ऊ। और श मनुष्य, सा भी जल्दी आ गया मतलब वो आधा सा है। ठीक है, चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मनु क्या हो गया, मनु। फिर हो गया आपका शय। ठीक, फिर आपका यहाँ पे दूसरा आता है सार्थक। पहले देखिए सार्थक, सार्थक थक। पहले आता है शार र आ रहा है आधा पद यानी कि ऊपर वाला। फिर होगा थक, तो ये थ में मिलेगा सार्थक। ठीक, सार्थक। फिर आपको आता है तीसरा, आप उसको कहेंगे वाणी, वाणी। ठीक, वा प्लस नी, वाणी। फिर आपका आता है चौथा, वाणी के साथ आपका आ जाता है वयक्त। वयक्त देखिए आधा आएगा, व यक आधा का मुस्ता, वयक्त। ठीक, फिर आप देखिए अगले संस, संस संस संस। ठीक, पहले आप बोल दिए यहाँ पे संस। फिर हो गया आपका कृति। ठीक, संस्कृत चाहे संस्कृति। चलिए आप लिख लीजिए यहाँ पे संस्कृत। ठीक, फिर यहाँ पे आपका आता है छठा। आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक। तो पहले आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए भाषा। फिर देखिए वय, वय फिर क्या आता है वय। फिर करा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। जल्दी से बोल रहा, देखिए निक, जल्दी से बोल रहे ना निक। तो क्या हो गया वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बोले तो एक हो गया, जब लिख देंगे वैज्ञानिको तो आपका ढेर सारा वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, फिर आपका आ जाता है उसके बाद आप बोलिए यहाँ पे आचार्य, आचार्य। चा देखिए आचार र य। ठीक, आचार्य। अब आपका आता है देवेंद्र नाथ। देखिए देवेंद्र नाथ, पहले लिख दीजिए देव, देव। फिर क्या बोले देवेंद्र, क्या बोले देवेंद्र। तो दे तो है तो फिर देवेन, वेन वेन वेन। उसका क्या है देवेंद्र, द्र द्र द्र, यानी ये आपका जो है पदेन वाला मात्रा है। ठीक है, देवेंद्र, देवेंद्र हो गया। फिर नाथ बोला है तो हो गया आपका यहाँ पे नाथ। ठीक है, देवेंद्र नाथ। अब आप लिखिए यहाँ पे पूर्ण। क्या लिखेंगे, देखिए पूर्ण नहीं होता है तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पूर्ण नहीं, पूर्ण। पू क्या हो गया पूर्ण। ठीक, ये आपका हो गया 9। अब हम लिखेंगे 10। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे 10 वाला। ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया टोटल 9। अब लिखेंगे हम लास्ट, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं शर्मा। देखिए कई सारे बच्चे श में डिफरेंट नहीं पता रहता है। तो देखिए श जब किसी का नाम SH रहेगा इंग्लिश में तो आप उसको कह देंगे श, बड़ी श। ठीक, देखिए यहाँ पे श। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे श, शर्मा। ठीक, तो ये 10 आपका हो गया है कठिन शब्द इमला।
और आप रोज़ अगर 10 शब्द भी पढ़ते हैं तो अगर 20 दिन अगर पढ़ते हैं आप है, चाहे 25 दिन मान लीजिए, तो आपका रोज़ हर महीने 250 शब्द का सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बार बार यही सब आता है, कोई अलग से बन के आता नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है महीने में 250 अगर आप पढ़ते हैं तो साल में सोच लीजिए आपका कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सारे जहाँ मैं पढ़ाती हूँ अपने स्कूल में सबका यही शिकायत था बच्चे की मम्मियों का कि हिंदी सही करवा दीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हैं। वो तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लास्ट में फिर हिंदी तो काम आना है बच्चों के ज़्यादा करके। इंग्लिश तो काम आता है लेकिन हिंदी भी बहुत ज़्यादा काम आता है, सारे काम काज हिंदी में ही होते हैं। ठीक है, सो धन्यवाद, और फिर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। मैं बस हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करती हूँ वेडनेसडे को, बाकी मेरा रोज़ का रोज़ जो है ये क्लास रहता है। इसके बाद मैं जा रही हूँ ग्रामर पढ़ाने। ठीक है।